जय हिंद। आज आप लोग बताएंगे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो भी रेखाएं और कोण का, ठीक ना। अगर आप 3 लेक्चर नहीं देखे ना तो जाइए पहले देखिए, ठीक ना, क्योंकि वो आपको जड़ है, इस चैप्टर का जड़ है। अगर आपको जड़ ही कमजोर रहेगा ना तो फिर आगे दिक्कत होगा आपको। इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले आप तीनों वीडियो कीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ समझते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। बस आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। ध्यान नहीं दीजिएगा तो ये ऐसा चैप्टर है ना, नहीं ध्यान दीजिएगा। देखिए कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक ना, या कोई भी टॉपिक है, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़िएगा ना तो आपको नुकसान होगा। बात वही कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये मेरा गारंटी है कि कभी भी आपको ऐसा हो नहीं सकता है कि हम पढ़ाए आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। ऐसा हो नहीं सकता है, कभी नहीं। और होगा तो बोल दीजिएगा कमेंट करके, है कि नहीं। चलिए यहाँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रेखाएं ए बी और सी डी। अब यहाँ बात की रेखाएं, और आप लोग को रेखाएं पता नहीं है तो कैसे होगा काम, ठीक ना। तो पूरा एकदम जितना बेसिक था ना सब खत्म कर दिए हैं 3 लेक्चर में, ठीक ना। और उसके बाद ये 4 लेक्चर है, तो बात वही कर रहे हैं। हम कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं, ठीक ना। चलिए देखिए, रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ध्यान दीजिएगा, रेखाएं ए बी, रेखा देखिए ए बी है। रेखा क्यों इसको बोल रहे हैं वो ऑलरेडी हम लेक्चर 1 में कर दिए, ठीक ना। रेखा ए बी है और रेखा सी डी है, और देख रहे हैं दोनों एक बिंदु पर कट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। वो बिंदु का नाम क्या है जी, ओ है, ठीक ना। वही कर रहा है कि रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद मतलब काटना, ठीक ना, काट रहा है, ठीक है। यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री, आप इसको लिख लीजिए। सोल्व क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर कितना 70 डिग्री। इसको मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। अब देख लीजिए है, और कोण बी ओ डी, देखिए ध्यान दीजिएगा, कोण बी ओ डी कितना दिया है, बी ओ डी आपको दे दिया 40 डिग्री, 40 डिग्री, ठीक ना। तो कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए। पूछ क्या रहा है, जो पूछ रहा है लिख दीजिए। कोण बी ओ ई पूछ रहा है, बी ओ ई व्हाट, बी ओ ई कहां पर है, बी ओ ई हमको ई निकालना है। क्या करना है, ई निकालना है, ठीक ना। और ये क्या कर रहा है आपको, प्रतिवर्ती 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 कोण सी ओ ई ये भी निकालना है। तो पहले सीओ प्रतिवर्ती सीओई निकालने के लिए पहले हमको सीओई चाहिए। तो सीओई कहां पर है, सीओई आपको ई चाहिए, ठीक ना। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसको लिख लिए, ठीक है। हमको निकालना क्या है उसको लिख लिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब समझिएगा, अब आपको दिमाग लगाना थोड़ा सा कि अगर मान लीजिए कि आप लोग हम पढ़ाए थे शीर्षाभिमुख, क्या बोलते हैं शीर्षाभिमुख। उसमें क्या होना, दो रेखा के आमने सामने, जैसे देखिए ये आपको सीडी रेखा हो गया, ये आपको ए बी रेखा होगा, ठीक है। इसके देख रहे हैं कि इसके आमने सामने क्या होता है, आपस में बराबर होता है, ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ठीक ना। देखिए अगर इसके सामने 40 है, देखिए शीर्षाभिमुख यहाँ पर लेने से पहले देख लीजिए कि जो यहाँ दो रेखा से बना, क्या वही रेखा सेम है ना। देखिए ये इसके सामने क्या होगा, ये भी आपको बराबर होगा, ठीक ना। तो ये 40 हो जाएगा, तो ये भी आपको कितना हो गया, 40 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख से, सम्मुख कोण से, इसको एक और नाम है सम्मुख कोण, सम्मुख आमने सामने, ठीक ना। तो ये 40 तो ये भी 40। अब देखिए जब हमको ये 40 मिल गया, ठीक ना, अब इसको निकालना है, इसको भी निकालना है, तो कैसे होगा, देखा दीजिए। यहां बोला गया है कहां पर, देखिए यहां बोला गया है कोण एओसी प्लस कोण बीओई बराबर कितना 70 डिग्री। मतलब एओसी दिया हुआ है, ठीक है, एओसी प्लस कोण वाला, अब देखिए बीओई आपको दिया हुआ है, मतलब इसका दोनों को जोड़ने के बाद आपको 17 आना चाहिए, कब 17 आना चाहिए। आप यहाँ से आप लॉजिक निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो वैल्यू है ना 40, इसको आप समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर, अब आप लोग सोच बोलिएगा क्यों रखेंगे, देखिए इसलिए रखेंगे क्योंकि इसका वैल्यू हम रख देंगे, इसका वैल्यू रख देंगे तो बीओई निकल जाएगा, और हमको चाहिए क्या, बीओई, ओके ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए कोण एओसी प्लस कोण बीओई बराबर कितना हो गया जी, 70 डिग्री। यही है ना समीकरण 1। अब रखिए एओसी कितना वैल्यू रखा, 40 डिग्री,
40 डिग्री यहाँ पर रख दिए प्लस हमको इसका वैल्यू नहीं दिया है इसलिए इसको लेकर इसे छोड़ देंगे, बराबर कितना होगा 70 डिग्री। अब देखिए जिसको निकालना उसको हम इधर रख देंगे, BOE हो गया बराबर 70 हो गया। अब इस 40 को उधर भेज दीजिए क्योंकि प्लस से माइनस हो जाएगा। तो BOE कौन BOE बराबर कितना हो गया 70 में से, देखिए 70 में से 40 गया तो कितना बचेगा 30 डिग्री हो गया ना। यहाँ पर हमको क्लियर हो गया कि हमको कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। देखिए BOE बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। यहाँ तक क्लियर। देखिए हमको दो पूछ रहा था, एक BOE और एक प्रतिवर्ती कोण COE, ठीक ना। तो BOE हम निकाल लिए, क्लियर। अब देखिए प्रतिवर्ती COE चाहिए तो COE, पहले COE निकालते हैं, ठीक ना। अब देखिए अब COE कहाँ पर है जी, यहाँ पर है, ठीक ना। अब बताइए कि हमको E मिल गया, E भी मिल गया तो E नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल सकता है क्योंकि आप लोग पढ़ा चुके हैं कि एक रेखा पर कितना कोण बनता है, यह 180 डिग्री, ठीक ना। अब देखिए अब यहाँ पर देखते हैं कौन सा रेखा हो गया AOB, AOB रेखा है। हम जानते हैं कि एक रेखा पर कितना बनता है 180 डिग्री, ठीक ना। अब देखिए ये जो AOB रेखा है इसमें क्या भाग में बट रहा है, एक भाग में, दो भाग में, तीन भाग में बना ना। बांटना का मतलब क्या, तीन यहाँ पे एंगल बन रहा ना, एक ही कोण हो गया, ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, ठीक है। तीनों को जोड़ देंगे तो कितना बराबर आ गया 180 बराबर, ठीक ना। तो इसको नाम लिख दीजिए AOC, कोण AOC प्लस COE। देखिए ध्यान से, आपको COE या EOC कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। चाहे आपको यहां से स्टार्ट कीजिए चाहे यहां से स्टार्ट कीजिए, लेकिन आपको बीच वाला जो अथी पर मान लीजिए जो नाम पर आप निकाल रहे हैं उसको बीच में रखिएगा, ठीक ना। यहाँ पर O पर है इसलिए COE या EOC आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक ना, उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। अब देखिए AOC हो गया, AOC हो गया प्लस COE हो गया, ठीक, प्लस कौन हो गया EOB हो गया, प्लस EOB हो गया बराबर कितना 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक रेखा पर कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक ना। देखिए ऐसे भी आपको नाम लेने में दिक्कत हुआ ना, तो देखिए पहले देखिएगा कि हम कहां से कहां चल रहे हैं, AOB रेखा से AOB से, ठीक है। तो आप यहाँ पर हाथ रखिए, ठीक ना। तो यहाँ देखिए इसमें देख रहे हैं कि तीन भाग में बट रहा है, AOC प्लस कहां तक है C तक, ठीक ना। फिर यहाँ चलिए COE, फिर यहाँ तक आ गया COE हो गया प्लस, फिर यहाँ चले EOB, हमको जाना कहां तक B तक, देखिए AOB तक, B तक जाना था, ठीक है। तो EOB हो गया, और जहां से चलेंगे उसको लास्ट वहीं तक करना है, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से, अभी अब टोटल कितना हो गया 180 डिग्री। अभी हमको बताइए कि AOC दिया हुआ है कितना 40 डिग्री, ठीक ना, प्लस हमको कौन COE हमको नहीं पता है, यही तो निकालना है, हो गया प्लस EOB दे दिया है कितना 30 डिग्री। देखिए अगर आप ध्यान दीजिएगा ना तो आपको ये बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत इजी। मैथ में इजी कोई है ही नहीं है, तब हम मानते हैं। एक बात सुनिए, अगर मैथ सही है ना तो आपको सब सब्जेक्ट सही है। आप लोग को लगता होगा ना कि कितना बच्चा बोलता है कि मैथ पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। अरे भाई जिसके अंदर मैथ पढ़ने का शक्ति आ जाता है ना, वो कोई सब्जेक्ट को गर्दा उड़ा देगा। मैथ समझने की चीज है, आपको दिमाग को डेवलप कर देता है, समझ ना, सोचने का क्षमता सब चीज मतलब आपको बढ़ा देगा, अगर आपको मैथ में इंटरेस्ट रहता है तब। और मैथ में आपको मन नहीं लगेगा तो मेरा वीडियो देखिए, उसके बाद तो ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। अगर टीचर सही मिलेगा ना तो आप भी सही हो जाएगा, अगर टीचर खराब मिल जाएगा तो फिर समझिए कि मैथ से इतना दूर भागेगा कि कभी आप सपनों में सोचे होंगे। मैथ में इजी सब्जेक्ट कुछ नहीं है, ठीक ना, इसलिए मैथ भर बहुत मैथ इजी है, बहुत मैथ इजी है। इससे हम नहीं मानते कोई इजी होगा, ठीक ना, लेकिन हाँ ये समझने की चीज है, आपको थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैथ कहता है कि हमको टाइम दो, हम तुमको आगे चल के बहुत आगे भेज देंगे, ठीक ना। तो बात वही कर रहा है, इसको आप समझ दीजिएगा, बिना समझ दिले कुछ नहीं होता, ठीक ना। अब देखिए हमको निकालना है कोण COE बराबर कितना हो गया 180 डिग्री, हो गया ना। अब देखिए 40 30 70, अब इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा। तो कितना हो गया 180 में से 70 गया तो 110 डिग्री हो गया, कितना 110 डिग्री। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कोण COE बराबर कितना आ गया 110 डिग्री। देखिए तो यहाँ तो आपको नजर आ रहा है ना,
नजर तो आना चाहिए, नहीं आएगा तो उसको मैनेज कर लेंगे तुरंत। देखिए तो अब नजर आ रहा है ना। अब देखिए यहां से, अब हमको पता चल गया सीओई आ गया, सीओई आ गया, ठीक ना। लेकिन हमको सीओई नहीं चाहिए, हमको चाहिए प्रतिवर्ती कोण सीओई। और प्रतिवर्ती आपको बोल दिए हैं, बता चुके हैं, है ना। प्रतिवर्ती हम किसे कहते हैं, जो 180 से ज्यादा हो और 360 से कम हो। अब बताइए जो सीओई हमको 110 आया, क्या 110 180 से ज्यादा है और 360 से कम है? नहीं ना। तो बात वही है, इसको निकालना है प्रतिवर्ती। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक ना। यहाँ पर क्या चाहिए, प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती कोण सीओई। प्रतिवर्ती हमको चाहिए 360 से कम, इसलिए हमेशा इसको क्या करते हैं, 360 से घटाते हैं, ठीक ना। कितना को, सीओई के, सीओई कितना है 110। अब देखिए, अब आपसे पूछेगा क्यों घटाते हैं, क्योंकि बोल दीजिएगा प्रतिवर्ती का जो वैल्यू होता है ना, वो होता है 180 से ज्यादा और 360 से कम। लेकिन यहाँ पर सीओई के वैल्यू कितना है, 110 आया, ठीक ना। लेकिन यहाँ पूछा भी था, देखिए प्रतिवर्ती, अगर आपको सिर्फ पूछता सीओई तो यही तो आंसर लिखते, लेकिन यहाँ बोल दिया है प्रतिवर्ती कोण सीओई, और प्रतिवर्ती बोल दिया तो समझ लीजिए कि 180 से ज्यादा और 360 से कम होना चाहिए। ये ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है ना। देखिए 3 लेक्चर तो बना है, लेकिन बहुत शानदार बना है, आप जाके देखिए ना, मजा आ जाएगा। अब देखिए 360 में से 110 गया, 0 में से 0 0 हो गया, 6 में से 1 गया तो 5 हो गया, 3 में से 1 गया 2 हो गया, कितना आ गया 150 डिग्री, कितना आ गया 150 डिग्री, हो गया आंसर। कुछ है, देखिए आपको क्या पूछ रहा था, कौन बीओई, तो बीओई कितना आ गया, देखिए बीओई, देखिए यहाँ पर करने गया बीओई 30 डिग्री हो गया, ठीक ना। यहाँ देखिए प्रतिवर्ती पूछ रहा था तो आपको कितना हो गया 250 डिग्री, ठीक ना। चलिए चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी है, बस ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। टुक भी वही है, रेखा एक्स वाई है, ठीक ना, और एम एन है, ये दोनों आपस में कट रहा है ना, इसको नाम दे दिए ओ दे दिए, क्या दे दिए, ओ दे दिए। अब देखिए यदि कोण पी ओ वाई यहाँ पर देखिए 90 डिग्री, क्यों 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर समकोण बना है, देखिए समकोण, और एक समकोण कितना डिग्री बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर, ठीक ना। अब देखिए इतना क्लियर हो गया। अब बताइए हमको कि अगर यहाँ बीचे बीचे मान लीजिए कि 90 हो गया, और टोटल यहाँ से लेके एक रेखा पर एक्स वाई हो, यहाँ पे देखिए एक्स ओ वाई पर कितना होगा, 300 से 180 होगा, क्यों, क्योंकि एक रेखा है, ठीक ना। एक रेखा पर कितना बनता है 180 डिग्री, और उसमें हमको 90 दे दिया, तो 90 मान लीजिए 180 में से घटाएंगे तो भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, होगा ना। यहाँ भी कितना हो गया 90 डिग्री, क्योंकि आधा ये हो गया आधा ये हो गया, ठीक ना। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, और ए अनुपात बी बराबर कितना दे दिया, 2:3 है, तो सी का मान ज्ञात कीजिए, बस इसका मान निकालना है। अब जो ए बी का जो वैल्यू है ना, वो अनुपात में दे दिया, ठीक ना, बस कुछ नहीं है। देखिए ध्यान से, ए अनुपात बी, अनुपात का मतलब बटा में, ठीक ना, ए बटा में बी हो गया, कितना आ गया जी 2/3। अब देखिए हमको ए बटा बी दे दिया इतना, हमको निकाल लीजिए यहाँ से, ए से ए वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक ना, बराबर में कितना 2/3 लिख दिए। बी देख रहे हैं कि भाग में है, ठीक ना, तो बी आपको उधर भेज दीजिए, आपको कितना होगा, गुना में आ जाएगा। भाग में रहेगा तो बराबर को उधर जाके गुना में आ जाता है, ठीक ना। ये आपको आगे कितना, ए का वैल्यू आ गया, ठीक ना। अब देखिए, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी, कि देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 90 है, तो भी 90 है, तो आप जान देखिए यहाँ पर एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई एक रेखा है, क्या है, एक रेखा है, एक रेखा है, ठीक ना। अब बताइए कि एक रेखा पर कौन कौन है, ए है, बी है, ए है, 90 है, तो लिख दीजिए डायरेक्ट अब बी। ये आपको समझाने के लिए हम थोड़ा डिटेल चल रहे, ठीक ना। यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि क्या कैसे कैसे खेल है। अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर देखिए 100 वाई पर आपको 3 बार है, 1 2 3, तो पहले बी, फिर ए, फिर कितना है 90 डिग्री है, 90 डिग्री हो गया, बराबर में कितना हो गया 180 डिग्री हो गया ना। अब देखिए बी के वैल्यू यहाँ पर नहीं है, इसलिए बी के बी छोड़ दीजिए, प्लस ए का वैल्यू आ गया कितना 2b/3, अब बराबर कर दीजिए, 180 है, इसको 90 को प्लस में उधर भेज दीजिए, माइनस में आ गया, 180 में से 90 गया तो कितना बच गया 90 डिग्री बच गया, ठीक है। अब चलिए अब इसको एलसीएम निकालिए,
तो 3 निकालिएगा तो 3 यहाँ चल जाएगा, 3 भी हो गया, प्लस 3 3 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 गुने 2 तो 2 भी हो गया ना, बराबर। अब इसके बाद कितना है 90 डिग्री। अब देखिएगा यहाँ पे देखिए 3 2 5 भी हो गया, बराबर 3 यहाँ भाग में था, इन्हें जाके गुना हो जाएगा, तो 90 गुने 3 हो गया, ठीक ना। हमको निकालना बी का मान, तो बी का मान कितना निकल गया जी 90 गुने 3 और बटा में कितना हो जाएगा 5। ओके, अब देखिए 5 से भाग दीजिए तो 5 एकम 1 हो गया ना, बोलिए अपन 80 40 18 25 90 होबे करता है, तो 18 दिया 54 डिग्री, कितना आ गया 54 डिग्री। इसका वैल्यू निकल गया बी का मान, बी का मान आपको आ गया 54 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताइए जब बी का मान आ गया तो ए का मान निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि ए बराबर कितना दिया, बोलिए 2b, 2b बटन कितना जी 3 है, ठीक ना। अब देखिए 1 मिनट, 2b बटन 3 तो 2 के 2 लीजिए गुना, b के मान कितना आ गया 54 डिग्री, बटन कितना 3 हो गया। अब यहाँ देखिए 3 से काटेगा 18 3 54, अब 18 गुना के 36, तो देख रहे हैं कि हमको यहाँ ए का मान वैल्यू कितना आ गया 36 डिग्री आ गया, ए और बी के निकल गया, ठीक ना। अब देखिए जब ए के वैल्यू निकल गया, बी के वैल्यू निकल गया, तो सी के वैल्यू नहीं निकल जाएगा, बोलिए कैसे निकलेगा, दिमाग थोड़ा लगाइए। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए इसमें 2 तरीका है, क्या तरीका है 2 तरीका, हमको निकालना सी के वैल्यू, हमको बी के वैल्यू पता है, तो क्या एम ओ एन की रेखा नहीं मान सकते हैं क्यों, एम ओ एन क्या एक सीधा रेखा है ना, और सीधा रेखा पर 180 डिग्री बनता है ना। देखिए यहाँ पर एक और चलते हैं, यहाँ पर जगह है ना, नीचे तो दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहाँ पर चलते हैं, एम ओ एन एक रेखा है, एक रेखा है, ठीक ना। अब एक रेखा में कितना होता है 180 डिग्री। अब देखिए 1 मिनट, अब देखिए अगर एम ओ एन एक रेखा है तो ये आपको क्या भाग में बटा, एक ही आपको ई भाग में और एक ही भाग में, 2 भाग में, ठीक ना। एक का हो गया बी और दूसरा हो गया सी, तो इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो गया बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 180 डिग्री, हो गया ना। अब ये हमको बताइए, यहाँ तो नजर आ रहा है ना, और नजर तो आना चाहिए, बी प्लस सी, क्योंकि देखिए ये एम ओ एन है, ठीक ना, तो यहाँ पर कितना 2 भाग बटा है, एम ओ एक्स और एक्स ओ एन में, ठीक ना, तो इसको बी बोलते हैं इसको सी बोलते हैं, तो बी प्लस सी हो गया। अब देखिए हमको निकालना सी, इसके बाद यहाँ देख लेते हैं, देखिए हमको निकालना सी, तो सी बराबर ले लेंगे 180, ठीक ना, माइनस बी है प्लस में है, उधर जाके माइनस में आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए 180 डिग्री, अब बी का वैल्यू निकाल चुके हैं, बी का वैल्यू कितना है 54 डिग्री, बी का वैल्यू कितना 54 डिग्री। अब घटा दीजिए 180 में से 54 है, 10 में से 4 गया 6 बच गया, 7 में से 5 गया 2 बच गया, 1 हो गया, तो कितना आ गया सी का वैल्यू 180 डिग्री, कितना 126 डिग्री आ गया, कितना आ गया 126 डिग्री। और हमको चाहिए क्या सी का वैल्यू, देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है, अगर आप 3 वीडियो देखे होंगे तब, नहीं तो फिर समझ ही रहे हैं, जो नहीं देखा होगा उसको महसूस हो रहा होगा, ठीक ना, फीलिंग आ रहा होगा कि बात सही कर रहे हैं, तो जाइए पहले उसको देख लीजिए, ठीक ना, उसके बाद इसको देखिएगा, बहुत मजा आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी आपको अगला, देखिए हर एक वीडियो में 2 क्वेश्चन लेके चलेंगे, ठीक ना, यहाँ पहला हो गया यहाँ दूसरा हो गया, ठीक ना, अब चलेंगे तीसरा चौथा लेके चलो, ठीक ना। चलिए समझते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।